नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 93तमः सर्गः। स प्रविश्य सभां राजा दीनः परमदुःखितः निःसादासने मुख्ये सिंह क्रुद्ध इव श्वसन। सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन हो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। अब्रवीच स तान सर्वान् बलमुख्यान् महाबलः रावण है प्रांजलिर्वाक्यम पुत्र व्यसन कर्षितः। वह महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, सर्वे भवन्तः सर्वेण हस्त्यश्वेन समावृतः निर्यान्तु रथसङ्घैश्च पदातैश्चोपशोभितः एकं रामं परिक्षिप्य समरे हन्तुम् अर्हथ वर्षन्तः शरवर्षाणि प्रावट्काल इवाम्बुदः। वीरों, तुम सब लोग समस्त हाथी घोड़े रथ समुदाय तथा पैदल सैनिकों से घिरकर उन सबसे सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेर कर मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो। अथवा हम शरैस्तीक्ष्ण भिन्न गात्रम महाहवे भवद्भीष्वो निहन्तास्मि रामं रोकस्य पश्यतुः। अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। इत्येतद् वाक्यमादाय राक्षसेन्द्रस्य राक्षसः निर्ययुस्ते रथे शीघ्रे नानानीकैश्च संयुतः। राक्षस राज की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त हो लंका से निकले। परिघान पट्टिशांश्चैव शरखड्ग परश्वधान शरीरान्तकरान् सर्वे चिक्षिपूर्वानरान् प्रति वानराश्च द्रुमान् शैलान् राक्षसान् प्रति चिक्षिपुः। वे सब राक्षस वानरों पर परिघ पट्टिश बाण तलवार तथा फरसे आदि शरीर नाशक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों पर पेड़ और पत्थरों की वर्षा करने लगे। स संग्रामो महाभीमः सूर्यस्योदयनं प्रति रक्षसां वानराणां च तुमुलः समपद्यत। सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण किया। ते गदाभिश्च चित्राभिः प्रासः खड्गः परश्वधः अन्योन्यं समरे जघ्रुस्तदा वानर राक्षसः। वानर और राक्षस उस युद्ध भूमि में विचित्र गदाओं, भालों और तलवारों और फरसों से एक दूसरे को मारने लगे। एवं प्रवृते संग्रामे याद्भूतं समहद्रजः रक्षसां वानराणां च शांतं शोणितविस्रवः। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी, वह राक्षसों और वानरों के रक्त प्रवाह जारी होने से शांत हो गई। यह एक अद्भुत बात थी। मातंग रथ कूलाश्च शर्मत्स्या ध्वजद्रुमः शरीर संघाट वहः प्रशस्तु शोणितापगः। रणभूमि में खून की कितनी ही नदियां बह चली, जो काष्ठ समूहों की भांति शरीर समुदाय को ही बहाए लिए जाती थी। गिरे हुए हाथी और रथ उन नदियों के किनारे जान पड़ते थे। बाण मत्स्य के समान प्रतीत होते थे और ऊंचे ऊंचे ध्वज ही उनके तटवर्ती वृक्ष थे। तटस्थे वानरः सर्वे शोणितोघ परिप्लुतः ध्वज वर्म रथान् अश्वान्
नानाप्रहरणानि च आप्लुत्याप्लुत्य समरे वानरेन्द्रा बभंजिरे। समस्त वानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर सम्रांगण में राक्षसों के ध्वज कवच, रथ घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। केशान कर्ण ललाटम च नासिकाश्च प्लवंगमः रक्षसां दशनैस्तीक्ष्णे नखश्चापि व्यकर्तयन्। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केश, कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे। एकैकं राक्षसं संख्ये शतं वानरपुङ्गवः अभ्यधावन्त फलिनं वृक्षं शकुनयो यथा। जैसे फल वाले वृक्ष और सैकड़ों पक्षी दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार एक एक राक्षस पर 100 वानर टूट पड़े। तदा गदाभिर्गूर्वाभिः प्रासय खड्गैः परश्वधः निर्जघ्नोर्वानरान् घोरान् राक्षसा पर्वतोपमः। उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से भयंकर वानरों को मारने लगे। राक्षसैर्वध्यमानानां वानराणां महाचमुः शरण्यं शरणं याता रामं दशरथात्मजम्। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई वानरों की वह विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में गई। ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान् प्रविश्य राक्षसं सैन्यं शर्वर्षं ववर्ष च। तब बल विक्रमशाली महातेजस्वी श्री राम भगवान ने धनुष ले राक्षसों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। प्रविष्टं तु तदा रामं मेघासूर्यमिवाम्बरे नादिजग्मुर्महाघोरा निर्दहन्तं शराग्निना। जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेना में प्रवेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके। कृतान ये सुघोराणि रामेण रजनीचरः रणे रामस्य दद्रशुः कर्माण्य सुकराणि ते। निशाचर रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए अत्यंत घोर एवं दुष्कर कर्मों को ही देख पाते थे, उनके स्वरूप को नहीं। चालयन्तं महासैन्यं विदमन्तं महारथान् ददृशुस्तेन वै रामं वातं वन गतं यथा। जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों को हिलाती और तोड़ डालती है, तो भी वह देखने में नहीं आती, उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना को विचलित करते और कितने ही महारथियों की धज्जियां उड़ा देते थे, तो भी वे राक्षसों ने देख नहीं पाते थे। छिन्नं भिन्नं शरीरदग्धं प्रभग्नं शस्त्रपीडितं बलं रामेण ददृशुर्न रामं शीघ्रकारिणं। वे अपनी सेना को श्री राम के द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न, दग्ध, भग्न और पीड़ित हुई देखते थे, किंतु शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। प्रहरन्तं शरीरेषु नैते पश्यन्ति राघवम् इंद्रियार्थेषु तिष्ठन्तं भूतात्मानं इव प्रजाः। अपने शरीरों पर प्रहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को वे उसी तरह नहीं देख पाते थे जैसे शब्दादि विषयों के भोक्ता रूप में स्थित जीवात्मा को प्रजाएं नहीं दिख पाती हैं। एष हन्ति गजानीकम् एष हन्ति महारथान् एष हन्ति शरैस्तीक्ष्ण पदातीन् वाजिभिः सह इति ते राक्षसाः सर्वे रामस्य सदृशान् रणे अन्योन्यं कुपिता जग्मुः सादृश्याद् राघवस्य तु। ये राम हैं जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं, ये रहे राम जो बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। नहीं, यहाँ है राम जो अपने पहने बाणों से घोड़ों सहित पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं।
इसी प्रकार वे सब राक्षस श्री रघुनाथ जी की किंचित समानता के कारण सभी को राम समझ लेते और राम के ही भ्रम से क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते थे। न ते ददृशिरे रामं दहन्तम् अपि वाहिनीं मोहिता परमास्त्रेण गांधर्वेण महात्मना। श्री रामचंद्र जी राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे, तो भी वे राक्षस उन्हें नहीं देख सके। भगवान श्री राम ने राक्षसों को गंधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था। ते तु राम सहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसः पुनः पश्यन्ति काकुत्स्थम् एकम एव महाहवे। अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे, कभी उन्हें उस महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। भ्रमंतीं कांचनीं कोटिं कार्मुकस्य महात्मनः अलात चक्र प्रतिमां ददृशुस्ते न राघवम। वे भगवान श्री राम के धनुष की सुनहरी कोटि को अलात चक्र की भांति घूमती देखते थे, किंतु साक्षात श्री रघुनाथ जी को नहीं देख पाते थे। शरीर नाभि सत्वार्चि शरारम नेमिकार्मुकम जाघोष तल निर्घोषम तेजो बुद्धि गुण प्रभम दिव्यास्त्र गुण पर्यंतम निघ्नन्तं युधि राक्षसान् ददृशु रामचक्रम तत् कालचक्रम इवा प्रजः। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उस चक्र की नाभि थी, बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला, बाण ही उसके अरे थे, धनुष ही नेमी का स्थान ग्रहण किए हुए था। धनुष की टंकार और तल ध्वनि ये ही दोनों उस चक्र की घरघराहट थी। तेज बुद्धि और कांति आदि गुण ही उस चक्र की प्रभा थे तथा दिव्यास्त्रों के गुण प्रभाव ही उनके प्रांत भाग अर्थात धार थे। जैसे प्रजा प्रलय काल में काल चक्र का दर्शन करती थी, उसी प्रकार राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। अनीकम दास सहस्रम रथानाम वात रन्हसाम अष्टादश सहस्राणि कुंजराणां तरस्विनां चतुर्दश सहस्राणि सारोहाणां च वाजिनां पूर्णे शतसहस्रे द्वे राक्षसानां पदातिनां दिवसस्याष्टभागेन शरैरग्नि शिखोपमः हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणां। श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग 1.5 घंटे में ही आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों के वायु के समान वेगशाली 10,000 रथों की, 18,000 वेगवान हाथियों की, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना को संहार कर डाला। ते हताश्वाहत रथः शांता विमेथितध्वजः अभिपेतु पुरीं लंकां हतशेषा निशाचरः। जब घोड़े और रथ नष्ट हो गए तथा ध्वज तोड़ फोड़ डाले गए, तब मरने से बचे हुए निशाचर शांत हो लंकापुरी में भाग गए। हतैर्गज पदात्यश्वस्तद्बभूव रणाजिरम् आक्रीड भूमि क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः। मारे गए हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई वह रणभूमि कुपित हुए भगवान रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि सी प्रतीत होती थी। ततो देवः स गंधर्वः सिद्धाश्च परमर्षयः साधु साध्विति रामस्य तत्कर्म समपूजयन्। तदनंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने साधुवाद देकर भगवान श्री राम के इस कार्य की प्रशंसा की। अब्रवीच्च तदा राम सुग्रीवं प्रत्यनन्तरं विभीषणं च धर्मात्मा हनुमन्तं च वानरं जाम्बवन्तं हरिश्रेष्ठं मैन्दं द्विविधमेव च
एतदस्त्र बलं दिव्यं मम वा त्र्यंबकस्य वा। उस समय भगवान श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर, हनुमान जी, जामवान, कपिश्रेष्ठ, महेंद्र तथा द्विविद से कहा, यह दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में। निहत्यतां राक्षसराजवाहिनीं रामस्तदा शक्रसमो महात्मा। अस्त्रेषु शस्त्रेषु जितक्लमश्च संस्तूयते देवगणः प्रहृष्टः। उस अवसर पर इंद्रतुल्य तेजस्वी भगवान श्री राम, जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी नहीं थकते थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 93तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।